संगीत शो म्यूजिक मेनिया जल्द ही ऑडियंस को देखने को मिलेगा, जिसमें म्यूजिक को बढ़ावा देने के साथ साथ नए टैलेंट को भी जमाने के सामने लाया जाएगा। इस शो का पूरा कॉन्सेप्ट सिंगर बीना अजीज का है। उनके साथ में गजल में अपनी अलग पहचान रखने वाले पंकज उदास और तलत अजीज इस शो का हिस्सा होंगे। इसके अलावा भजन सम्राट अनूप जलोटा भी म्यूजिक मेनिया की टीम में शामिल है। मुंबई में म्यूजिक मेनिया का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बीना अजीज, हरिहरन, तलत अजीज, पंकज उदास, इला अरुण, कबीर बेदी जैसे सेलेब शामिल थे। पंकज उदास ने बताया कि लोग तेज और डिस्को टाइप म्यूजिक सुन सुनकर थक चुके हैं। अब ऐसे में एक संजीदा म्यूजिक को बढ़ावा देने की जरूरत है। थैंकफुल टू तलत कि उनका जो शो है कारवाने गज़ल, उस रेडियो प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने गज़ल को एक दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया रेडियो के ज़रिए, क्योंकि लोग थक गए हैं वही दिनचक सुन के। तो वो जो गज़लों का उनका प्रोग्राम आता है तो पीपल वेट फॉर दैट प्रोग्राम। इसके अलावा तलत अजीज ने बीना के इस कॉन्सेप्ट की काफ़ी तारीफ की। इस मौके पर अनूप जलोटा की वाइफ मेघा जलोटा का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया। खैर, बीना की एक अच्छी पहल है, जिससे कि न्यू कमर को संगीत में अपना कैरियर बनाने में आसानी होगी। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। आपने वैसे तो बहुत सारे अवार्ड शोज देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं रिटेल ज्वेलर्स अवार्ड शो के बारे में। जी हाँ, 10th रिटेल ज्वेलर इंडिया अवार्ड के लिए ज्यूरी की पूरी टीम बनाई गई है, जिसे हेड कर रही है नेहा धूपिया। उनके अलावा ज्यूरी मेंबर्स में मिशेल पूनावाला और रूबल नेगी भी हिस्सा लेंगे। इन सभी जजेस ने सारी ज्वेलरीज की डिजाइन और कारीगरी का बखूबी से जायजा लिया, क्योंकि अवार्ड के लिए बेस्ट ज्वेलरीज को जो चुनना है, इतनी सारी बेशुमार हसीन ज्वेलरी में बेस्ट ज्वेलरी चुनना किसी इम्तिहान से कम नहीं। Well, it's very hard, you know. I mean, just judging it is so hard. I don't know how easy it would be to design it, but for me, the most important thing is that I'm just happy to be in a position where people think that my opinion matters, and that's why I'm just happy to be here at Retail Jewelers. बेस्ट ज्वेलर इंडिया अवार्ड को नेहा ने ज्वेलरी ऑस्कर अवार्ड तक कह डाला। The award show is like the Oscars for jewelry. वैसे नेहा को कंटेम्पररी ज्वेलरी ज्यादा पसंद आती है। एनीवेज, ज्यूरी का ज्वेलरी के बारे में फैसला कुछ भी हो, जिस स्टैंडर्ड की ज्वेलरीज यहाँ शोकेस की गई है, उसे देखकर तो आपकी भी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। एक तरफ देश में महंगाई अपने शबाब पर है, वहीं दूसरी तरफ ज्वेलरी का क्रेज कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई में एक और ज्वेलरी एग्जीबिशन लगाई गई। इस एग्जीबिशन के साथ साथ डिनर और ग्लैमरस पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी कई हस्तियां दिखाई दी। इस मौके पर हर्षिता भट्ट ने बलबीर गांधी के डिजाइन की काफी तारीफ की और साथ ही ये भी बताया कि बलबीर उनकी अच्छी दोस्त हैं। उनकी डिजाइनर ज्वेलरी उन्हीं की तरह ग्लैमरस है। Well, I think this is one more year put together for all of us. Last year we were here, where I worked for Amy and Balbir, and she was obviously, it belongs, it's her property. I would say, the woman behind it all is her. And Amy and me have always been a part of this together somehow. And Shinaj is my best buddy, but you know, I think always most of the clothes that I'm been wearing, Amy styles them. तो jewelry तो है ही है, वो तो हर साल होनी है. Along with lots of glamour and lots of good work that Balbir and Amy are going to do with me, so it's going to be fun always. एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने भी इस एग्जीबिशन में शिरकत की, जहां उन्होंने झलक दिखला जा के बारे में बातें की। हर हफ्ते ग्रोथ हो रही है और बेटरमेंट के लिए ही, मतलब बेटरमेंट की तरफ ही बढ़ रही है ग्रोथ, तो ऑब्वियसली लोगों को पसंद आ रहा है।
और पहले से आज तक जितने परफॉर्मेंसेस हमने किए उसमें हर भी कुछ बेटर ही हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, जजेस को भी अच्छा लगा है, ऑडियंस को भी अच्छा लगा है। तो आपको बता दें कि पूजा बनर्जी मौजूदा समय में झलक दिखला जा की कंटेस्टेंट है। जाहिर है सेलेब्स अक्सर जिस इवेंट पर जाते हैं उसकी बातें तो कम ही करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो अपने प्रोजेक्ट को पब्लिसाइज करते दिखाई देते हैं। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। तीखी तीखी नुकीली सी बूंदें बहके बहके से बादल उनींदें। कैलाश खेर जो एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। कैलाश दिल्ली हाइट्स के बाद एक बार फिर आनंद कुमार की अगली फिल्म में अपनी आवाज दे रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने हमसे कुछ बातें शेयर की। जी, ये मेरे दोस्त की फिल्म है आनंद कुमार, जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, निर्माता और निर्देशक दोनों। और उनकी विशेषता ये हुई है कि उन्होंने पहले फिल्म बनाई थी दिल्ली हाइट्स, उसमें भी मैंने गाया था। और दिल्ली के हैं, एक दिल से जुड़ाव रहता है इस तरह की मित्रता का, और भला आदमी हैं। और भले आदमियों का भी एक उड़ान होती है, उनको भी एक संग साथ की मित्रों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से है, ये उनकी तीसरी चौथी फिल्म है। और फिल्म का मुद्दा जो है बड़ा प्यारा सा है। कानपुर के दो लड़कों की कहानी है, जो सामान्यतया भारत में आराम से दिखने को मिल ही जाते हैं गांव देहात के इलाकों में। दो लड़के हैं जिनकी अपनी एक जर्नी है, जो देसी कट्टे फैक्ट्री में काम करते हैं, बिकॉज दे आर अनाथ, दे आर ऑर्फेन। तो उस वजह से उनको परवरिश जैसे सामान्यतया मिलती है बच्चों को, वैसी नहीं मिलती। तो ये इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। कैलाश शुरुआत में इस फिल्म में गाना नहीं गाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि कभी कभी फिल्म भी गानों के जरिए पहचानी जाती है। फिल्म में म्यूज़िक का स्कोप बहुत प्यारा था, जिसकी वजह से ये बात बनी कि आई वॉज शुरू में तो मैं हंसने लगा था ये सोच के कि यार फिल्म का थोड़ा नाटकबाजी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए चलो मत ही करो। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि लोगों को तो म्यूज़िक से मतलब होता है, और कभी कभी फिल्मों का म्यूज़िक ऐसा भी होता है कि जो काया पलट देता है। कई बार फिल्मों को आप नहीं जानते, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा जान जाते हैं। इतना ही नहीं, कैलाश खेर ने एक मैसेज भी दिया, अगर इंसान में मासूमियत कायम रहे तो उससे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। मुझे लगता है यदि आप कुछ और रहें न रहें, आप थोड़ा अपनी मासूमियत बचा के अगर रख लें तो बहुत सारे अच्छे लोग मैग्नेट की तरह आपके पास आ जाते हैं। कैलाश खेर के गानों को सुनकर अक्सर सुनने वालों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक गाना गाया है अभी, फिल्म का मुझे नाम याद नहीं, इलाइया राजा साहब के लिए गाया है। वो गाना अभी हम उन्हीं के स्टूडियो में फाइनल मिक्स सुन के आए हैं पिछले महीने। तो अभी वहाँ पर दूसरी फिल्म के लिए, अपनी फिल्म के लिए प्रकाश राज जी, जो बहुत बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, वो भी थे वहाँ। वो अपनी फिल्म का काम चल रहा था उनका। हमने बोला जरा वो जो हमने पिछली बार रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डिस्ट प्रभाकर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ वो बजाइए ना। तो प्रकाश राज जी भी रोए, मैं भी रोया वो गाना सुनकर। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे। आशा भोसले की आवाज में गाया हुआ ये हिट सॉन्ग, जिसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा, अब यही सॉन्ग नए अंदाज और नए म्यूजिक के साथ फिर सुनने को मिलेगा, इस दौर की सिंगर सूफी चौधरी की आवाज में। इस सॉन्ग की खासियत ये है कि इसमें ग्लैम फैशन साउंड का इस्तेमाल किया गया है, यानी फैशन की चीज जैसे जींस की आवाज को साउंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो जो साउंड्स आप फैशन में यूज़ करते हैं, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक परफ्यूम स्प्रे की एक आवाज़ होती है, या स्टिलेटोज़ की आवाज़ होती है, जिप की आवाज़ होती है। एक हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं साउंड, लेकिन अगर आप ब्रास ट्रैप को छोड़ दें तो उसमें भी से भी ऐसी ही आवाज़ आती है। इस एल्बम में सूफी चौधरी का साथ देते नजर आएंगे राघव और सूफी काफी दिनों से एक साथ काम करने की सोच रहे थे, और अब कई साल बाद उन्हें अपने ख्वाब को पूरा करने का मौका मिला। 7 साल पहले
और 7 साल के बाद तक हम लोग हर 2-3 महीने में किसी शो पे मिलते थे या फ्लाइट पे मिलते थे, और हम लोग हमेशा मिलके ये बोलते थे दैट सूफी साथ काम करना है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाई हैव वी नॉट डन एनीथिंग टुगेदर टिल नाउ. एंड फाइनली after 7 years she came to my house for the first time I think, and she said okay now. एक बार वो शुरुआत करने वाली बात होती है, उसके बाद there was no looking back. सूफी ने आशा जी के गाए हुए इस गाने का रिमिक्स तो कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद माना कि आशा जी को इमिटेट करना नामुमकिन है और उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग गाए, लेकिन ये गाना काफी मुश्किल था. जब हम सोच रहे थे कि कौन सा गाना करें तो राघव ने कहा शुड वी ट्राई रात अकेली, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट गाना है, ना सिर्फ क्योंकि आशा जी ने गाया, मैंने उनके गाने पहले भी गाए हैं, शी इज़ इनक्रेडिबल एंड टफ टू कॉपी एंड एम्यूलेट, तो आपको अपने स्टाइल में गाना पड़ेगा. लेकिन इस गाने की जो रेंज है नीचे से लेके ऊपर तक, तो मैं सोच रही थी कि इतना कल्ट गाना कैसे करेंगे. आज तक कोई भी रिमिक्स पुराने गानों के क्रेज को कम नहीं कर पाया. अब क्या सूफी इस गाने में आशा जी जैसी मेलोडी ला पाएंगी या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. MS एंटरटेनमेंट, मुंबई. बॉलीवुड सॉन्ग्स की रीच काफी लंबी होती है और अगर कोई गाना हिट होता है तो कोई भी सिंगर रातों रात स्टार बन जाता है, और इसीलिए बॉलीवुड की फिल्मों तक पहुंचने के लिए आजकल सिंगर्स एल्बम लॉन्च करते हैं. ऐसा ही एक एल्बम मुंबई में लॉन्च किया गया जिसका नाम है रखाने. इस एल्बम के लॉन्चिंग इवेंट पर बॉलीवुड और साउथ के जाने माने विलन मुकेश ऋषि, सिंगर शिवानी कश्यप, टेलीविजन वर्ल्ड के कई सेलेब्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस एल्बम को वैसे तो पुन्नू ने अपनी आवाज से सजाया है, लेकिन आपको बता दें कि पुन्नू ने इस एल्बम के गीत भी लिखे हैं और उन्हें कंपोज भी किया है. ये एक रॉक एंड रोल म्यूजिक एल्बम है जिसमें ज्यादातर गाने पंजाबी और इंग्लिश में है. पुन्नू पहले भी पंजाबी में एल्बम लॉन्च कर चुके हैं. पुन्नू के इस नए एल्बम को उनकी बहन मिंक सिंह ने लॉन्च किया. आई थिंक 100% सपोर्ट है. ऑब्वियसली देखा जाए तो मेरी करियर में भी पुन्नू हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और जाहिर है कि पुन्नू स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं पुन्नू के साथ हूँ. एंड आई नो कि पुन्नू को भी उतना ही प्यार मिलेगा, एंड पीपल आर गोना लव हिज म्यूजिक बिकॉज म्यूजिकली पुन्नू वाज बोर्न विद दैट टैलेंट, एंड आई एम ग्लैड कि इट्स आउट इन द वर्ल्ड नाउ. इस मौके पर खास तौर से मौजूद मुकेश ऋषि ने इस एल्बम के सिंगर पुन्नू की काफी तारीफ की. पुन्नू का जो गाना है मैंने पहली बार वीडियो देखा है और पहली बार उसकी आवाज़ सुनी है. मुझे सुना था बहुत पहले, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि अच्छा गाता है. मुझे दोनों चीज़ें अच्छी लगी, उसकी आवाज़ अच्छी लगी, भारी आवाज़ है उसकी, और वीडियो भी अच्छा बनाया जो आजकल बच्चों को पसंद आएगा. मुंबई में हाल ही में शुरू हुई मेट्रो रेल के बारे में भी मुकेश ने काफी एक्साइटमेंट जाहिर की. क्योंकि मेट्रो ही फ्यूचर है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे चलते हैं तो हम गाड़ियों के लिए भी प्रॉब्लम है, पैदल चलने वालों के लिए प्रॉब्लम है, तो बेटर है हम ऊपर ही चलें. और दूसरी बात सबसे बड़ी मेट्रो, क्योंकि मैं दुनिया के और कई कंट्रीज़ में मेट्रो में बैठा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि सफाई है और हमें कुछ सीखने को मिलेगा मेट्रो से, हमें एक डिसिप्लिन मिलेगा. इस मौके पर मौजूद सिंगर शिवानी कश्यप ने भी इस एल्बम और पुन्नू की जमकर तारीफ की. Punnu has always been the most musically innovative person that I've known, and he's had this dream of doing this album by himself, and I really admire him because you know what, he's composed the music himself, he's written the lyrics himself, he's sung himself, he shot the music videos, he's releasing it on his very own label. That is the future of the Indian musicians and the Indian pop artists. मिंक ब्रार जो एक जर्मन इंडियन मॉडल है और बॉलीवुड की कई फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स में भी काम कर चुकी है. मिंक अपने भाई के इस एल्बम को लेकर काफी एक्साइटेड है. वैसे पुन्नू के एल्बम में ज्यादातर जैज और रॉक म्यूजिक का मिक्सचर होता है. पुन्नू को उम्मीद है ये एल्बम जरूर हिट होगा, और साथ ही वो काफी होपफुल भी है कि इसके जरिए वो बॉलीवुड में कदम रख पाएंगे. MS एंटरटेनमेंट, मुंबई. बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी चटपटी खबर, गॉसिप्स, इवेंट्स, प्रमोशंस या फिर रंगीन लेट नाइट पार्टीज, सेलिब्रिटीज के दिलों के राज और उनकी रियल लव स्टोरीज, ये सब कुछ बॉलीवुड दिस वीक में. बहुत आसान है, आपको निरुपा जी के बीच दीपिका ढूंढ के निकालनी है. ये कहानी है उस राजा की जो हाथ की सफाई का एक्सपर्ट था और जिसके पास सपनों के अलावा और कुछ नहीं था. आपने नटवर लाल का नाम तो जरूर सुना होगा.
जालसाजी, हाथ की सफाई और अपनी 420 के लिए मशहूर इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड फिल्म राजा नटवरलाल आपको यूटीवी मोशंस पिक्चर के बैनर तले देखने को मिलेगी। इस फिल्म में टाइटल रोल में नजर आएंगे इमरान हाशमी। इस बॉलीवुड क्राइम कॉमेडी फिल्म को डायरेक्ट किया है कुणाल देशमुख ने। इमरान हाशमी के साथ इस फिल्म में स्क्रीन शेयर करेंगे हुमायमा मलिक, परेश रावल, दीपक तिजोरी और के मेनन। हाल ही में राजा नटवरलाल का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म की सारी स्टार कास्ट मौजूद थी और साथ ही मौजूद थे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर और डायरेक्टर कुणाल देशमुख। फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर काफी खुश नजर आए और फिल्म का सारा श्रेय अपनी टीम और केडी को दिया। जी हाँ, केडी यानी फिल्म के डायरेक्टर कुणाल देशमुख। Supervising producer Alankrita, I'm not sure whether she's here. She's done a great job too, and of course the entire production team and the whole marketing team, who's really, invested a lot of time and energy in ensuring that this film looks the way it does in the trailer. Otherwise, the film looks the way it does because of KD. जब डायरेक्टर कुणाल देशमुख से पूछा गया कि इमरान ही उनकी पहली पसंद क्यों है, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। I wouldn't say stardom, but I would say getting married, having a kid, those things. I think he's just a little bit more grown up, a little bit more responsible now. Otherwise, he's the same person. लगभग 1 साल बाद पर्दे पर नजर आने वाले इमरान हाशमी ने भी इस मौके पर राजा नटवरलाल में अपने कैरेक्टर राजा के रोल के बारे में मीडिया को बताया कि ये बड़ा ही कमीना किस्म का कैरेक्टर है। So this film is kind of dedicated to them. It's coming back to the basics. It's the Imran Hashmi they missed for a year. So yeah, I think Raja is the character. इतना बड़ा कमीना मैंने on screen play नहीं किया, and I see that in a very positive way. इस फिल्म में इमरान के साथ नजर आएगी पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल हुमायमा के सिलेक्शन के बारे में भी डायरेक्टर ने खास रोशनी डाली। I mean, I didn't travel to Pakistan. We decided that we will be casting a new girl. We have a casting director, and we were trying and testing girls for a good 2 or 3 months. I think we tested a lot of people. Humaima was one more person that came in for the screen test, and I only judged her on her talent. I was not thinking वो कहाँ से है, problem क्या होगी, कुछ नहीं. I was being a very selfish director and seeing, does she fit the role? Is she a good actress? Will she add value to the film? And once I saw the screen test, I was convinced. I think she was one of the first few people who tested. फिल्म की हीरोइन हुमायमा ने भी इस मौके पर अपने को-स्टार इमरान हाशमी की तारीफ की और खुद को उनका फैन बताया। Work and I've been a big fan. I've quite a few times I've taken a lot of girls along with me and went to cinemas to watch his film, especially because it has a lot of masala and everything that we want to see on screens. हुमायमा ने आगे बताया कि फिल्म में 420 और फ्रॉड आदमी का कैरेक्टर प्ले करने वाले इमरान असल जिंदगी में काफी शरीफ है। तो जब मैं गई पहली दफ़ा इमरान हाशमी से मिलने, तो मुझे ये लगा कि एक बहुत ही कमीना इंसान। You can say it. He's been saying it on his own, so it's okay. बहुत ही बेशरम और बेहया इंसान होगा, लेकिन when I actually went to meet him, I remember it was KD, me and Sonali there. He ignored me. इन्होंने मुझे देखा तक नहीं, नज़र उठा के भी नहीं देखी. And then on my way back from his house, I messaged my family that he's such a nice person and he's a very shy guy. हमेशा से जिस तरह के कैरेक्टर के लिए इमरान को जाना जाता था, ठीक वैसा ही कैरेक्टर इमरान प्ले करते दिखाई देंगे। इस फिल्म में इमरान हाशमी कॉन मैन का किरदार प्ले कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल भर में उनके ऑडियंस ने जो मिस किया, वो सब इस फिल्म में होने की वजह से ऑडियंस इसे जरूर पसंद करेगी। फिल्म के डायरेक्टर ने राजा नटवरलाल को बंटी और बबली से अलग बताया और अपनी फिल्म की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर कितना अलग है, इसके बारे में खुल के बातें शेयर की। This film has got nothing to do with a film like Bunty or Bubbly. Okay, it is quite out and out con revenge drama. It's the story of this short con man जो हाथ के करतब करता है, ठीक है, जो चनी रोड के स्टेशन पे वो 3 कार्ड शफल करता है, रोज की कमाई कुछ 5,000 10,000 है, हरामी है, he likes eating in free in restaurants. It's that kind of a person. फिल्म में किरदार की जरूरत के मुताबिक इमरान ने हाथ की सफाई और 3 पत्ती के खेल को सीखा था। इसका भी खुलासा इमरान ने खुद किया। जेब मारना मैंने सीखा है। I can do it, but yeah, I've lost practice क्योंकि शूटिंग हुई थी 6 महीने पहले हमने किया था, और थोड़ी 3 पत्ती की भी गेम जो हमने शुरुआत की थी प्रोमो की, 3 पत्ता वो खेलता है on a bridge, on a foot bridge, तो थोड़ा बहुत मैंने सीखा, and also whacking wallets.
अंत में इमरान ने इच्छा जताई कि फिल्म देखने के बाद ऑडियंस उन्हें कमीना, बेशर्म या बेहया नाम से अगर पुकारती है तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वही उनका असल अप्रिसिएशन होगा। इमरान, मेरा सवाल आपसे है कि फिल्म में जैसे आपने कहा कि आप अपने आप को ही गालियाँ दे रहे हैं, कमीना, बेशर्म, बेहया, कई गालियाँ हैं, तो क्या आपको लगता है कि दर्शक भी कहीं आपको यही नाम से ना पुकारने लगे? और दूसरा आई होप पुकारें, अगर पुकारेंगे तो मेरे लिए इट विल बी अ सेंस ऑफ विक्ट्री। तीन पत्ती और हाथ की सफाई करने वाले राजा का राजा नटवरलाल बनने तक का सफर इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है और इमरान ने अपने पॉपुलर अंदाज में इसे बखूबी निभाया भी है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। मार दे लंबा हाथ। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बीच में ही तो चांस मिलता है, और जो उस चांस के साथ रोमांस करता है वही असली राजा कहलाता है। आज से सदियों पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि तुरंत किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद पहले के लोग आज के लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ दिखाई देते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही आयुर्वेद का सहारा लिया था। और आज भी ये माना जाता है कि आयुर्वेद का असर भले ही धीरे धीरे होता है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होता है। हाल ही में मुंबई में आयुष शक्ति नामक एक आयुर्वेदिक सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी अभिनेत्री जूही चावला, जिन्होंने रिबन काट के इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर वैद्य स्मिता नरम भी मौजूद थी, जो पिछले 27 सालों से आयुर्वेद के जरिए लोगों का इलाज करती आ रही है। और उनके साथ आयुष शक्ति आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड के CEO चिरंजीव श्रीवास्तव भी मौजूद थे, जिन्होंने इस सेंटर के बारे में और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में जानकारी दी। जो घर में जो औरतें हैं जिनको क्रोनिक पेन की शिकायत होती है, आर्थराइटिस की शिकायत होती है, जिसमें वो एलोपैथी की तरफ जाते हैं और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे लीवर पे इम्पैक्ट होता है, किडनी पे इम्पैक्ट होता है और तरह तरह की अन्य तकलीफ़ें होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो इन सब चीज़ों को समझें। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर ये सारे इवेंट के द्वारा किसी थोड़ी सी जनता में भी अगर ये मैसेज पहुंचा पाएँ तो हमें लगेगा कि हम काफ़ी सफल हुए। इस इनॉग्रेशन का हिस्सा बनी जूही चावला ने खुशी जाहिर करते हुए सेंटर को एस्टैब्लिश करने वाले सबको बधाई दी और साथ ही आयुर्वेद के फायदों के बारे में भी बताया और एलोपैथिक मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी बेहतर है इसके बारे में भी अपने व्यूज शेयर किए। Allopathy doesn't really cure. It can fix a problem temporarily, but when you want something cured and taken out, cleansed out of your body, Ayurveda is the way, nature cure is the way. आपको जगह जगह आयुष शक्ति जैसी जगहें होनी चाहिए ताकि लोगों को ईजिली आयुर्वेद सामने हो उनके, ताकि वो इसके बारे में सोचे और इसको यूज कर सके अपनी सेहत के लिए। इस मौके पर वैद्य स्मिता नरम ने भी आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि विदेशों में आयुर्वेद का काफी बोलबाला है। इतने सालों से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, अमेरिका जैसे देशों में उसकी इतनी वैल्यू है कि एक्सपोर्ट जो है वहाँ पे हमारी परंपरा वहाँ देने से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था। इन दिनों आम लोगों में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी देखी जा रही है। ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा किया जाता है तो शायद हमारी सेहत और ज्यादा बेहतरीन हो सकती है। मुंबई में इस तरह का आयुर्वेदिक सेंटर खुलना अपने आप में एक बड़ी बात है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई।